साथियों, जय माता की। सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है, ये 9 मुख्य रूप हैं जिनकी नवरात्र में विशेष पूजा साधना और वैसे भी इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। इन 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी भी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन है, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती है। तो साथियों, आप जानेंगे कि माँ भगवती दुर्गा के वो रूप कौन से हैं, ये कैसे प्रकट हुई, इनकी पूजा किस प्रकार की जाती है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। तो साथियों, दुर्गा माता का पहला स्वरूप है शैलपुत्री। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। साधक को इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाना चाहिए। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाती है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्कर तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुंबड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुंबड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा देवी कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्यापक है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद
प्राप्त होता है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अत्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने पुत्री प्राप्ति के लिए भगवती जगदम्बा की कठिन तपस्या की थी। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भाग जाती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है यह शक्ति। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। यह गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाईं तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भर रहो का संदेश देती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, परंतु यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए यह शुभंकरी कहलाई है। अर्थात इससे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। 8 वर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है।
इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्कर, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशितव और विशितव 8 सिद्धियां होती है। इसलिए इस देवी को सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। यह देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्कर, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असरता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। तो साथियों, ये थी कुछ जानकारी माँ नवदुर्गा के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।